ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक के दौरान देश में नोवेल कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के प्रयासों की समीक्षा की जा रही है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लॉकडाउन में और छूट देने पर विचार होने की संभावना है। मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के घोषणा के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह 5वीं वीडियो कॉन्फ्रेंस है। यह लॉकडाउन के तीसरे चरण का अंतिम सप्ताह है, इसलिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में भविष्य के रूपरेखा तय करने के महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। श्री मोदी लॉकडाउन के दौरान पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता और इस वैश्विक महामारी का उन्मूलन होने तक हिम्मत न हारने पर बल देते रहे हैं। पिछले महीने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अभी युद्ध के बीच खड़ा है। उन्होंने दोहराया था कि लोगों को सावधान रहना चाहिए और अपने जीवन में साफ सफाई बनाए रखने की आदत अपनानी चाहिए। आर्थिक गतिविधियां तेज करने के उपायों और मजदूरों के मुद्दे से निपटने के तरीकों पर चर्चा भी बैठक के कार्यक्रम में शामिल है। भारतीय रेलवे ने कल से यात्री रेलगाड़ियों की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। शुरू में 15 जोड़ी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये रेलगाड़ियां नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद के लिए रवाना होंगी। बुकिंग केवल IRCTC की वेबसाइट के जरिए किया जा सकेगा। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर पर कोई भी टिकट जारी नहीं किया जाएगा। केवल वैध कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। यात्रियों को फेस कवर या मास्क लगाना अनिवार्य है और उन्हें अपनी स्क्रीनिंग करानी होगी। केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक्सपर्ट स्पीक कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के गठिया रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने और व्यक्तिगत साफ सफाई रखने की सलाह दी है। इस वायरस का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो बिहेवियरल थेरेपी है लाइक हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना सोप वाटर से 20 सेकेंड तक, या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग कह लें वो मेंटेन करना, 2 लोगों के बीच में 2 मीटर से ज्यादा की दूरी, कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। 1998 में पोखरण में आज ही के दिन परमाणु परीक्षण किया गया था। इस दिन प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपायों का स्मरण कर लोगों को जागरूक किया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अयोध्या के कारसेवकपुरम में आज साधु संतों ने कोरोना योद्धा सफाई कर्मियों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। महंत दिनेन्द्र दास और महंत कमल नयन दास की उपस्थिति में 251 सफाई कर्मियों को राष्ट्र रक्षा कर्मी का दर्जा देते हुए पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सभी को खाद्य सामग्री भी दी गई। प्रदेश के पूर्वी अंचल के अधिकांश हिस्सों में कल धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ वर्षा होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वाराणसी में कल रात तेज आंधी से कई स्थानों पर पेड़ टूटकर गिर गए, जिससे आज सड़क यातायात बाधित रहा। जिले की बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी तेज आंधी से नुकसान के समाचार हैं। उधर बलिया जनपद में कल आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। प्राकृतिक आपदा की यह घटना जनपद के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के मालदह गांव में हुई। कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे ने बताया कि जिले में प्रस्तावित 266 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए शासन ने मंजूरी दे दी है। साथ ही 20 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र के कसरवल के पास आज तड़के बालू लदा एक ट्रक पलट जाने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। दोनों मृतक महाराजगंज के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में श्रमिकों की मृत्यु पर गहरा शोक
व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत श्रमिकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित इलाज के भी निर्देश दिए हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल का अंतिम संस्कार आज गोरखपुर के बढ़लगंज स्थित मुक्ति पथ धाम में किया गया। उनके ज्येष्ठ पुत्र ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। श्री शुक्ल का कल गोरखपुर में हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया था। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन संपन्न हुआ। नमस्कार।